जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो। और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा। उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस राशि को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन की। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले। मन की क्या बात है, मन अधीन हो ये क्या बात है। भगवान को अधीन सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो मन की तो बात जाने दो। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। दिन में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी व्यभिचार गंदे सब आचरण हुए। और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा?
बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना, सत्य मानना। जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से हो, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ। पर आप क्या करते हैं? जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात है। अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है मन, दुर्जय शत्रु है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की।